गुड आफ्टरनून मेंबर्स, होप आप लोग सब ठीक हैं, खुश हैं, सुखी हैं, वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं एंड वरीड नहीं है बाज़ार के बारे में। एंड आई होप लास्ट वीक में काफ़ी कुछ लर्निंग आप लोग को मिली होगी। वीकेंड एनालिसिस वीडियो बनाने का रीज़न बहुत टाइम से आप लोग से बात भी नहीं हुई थी वीडियो के थ्रू, चार्ट में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, हालांकि ऑडियो मैसेज बहुत भेजे थे सो दैट वी ऑल आर इन सिंक टुगेदर। नाउ बात थोड़ा रिवीजन करते हैं और उसके बाद आगे के ट्रेड प्लान की प्रोबेबिलिटी करते हैं। मार्केट, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लेना, मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स। 4 to 6 वीक्स स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। वीक की बात कर रहा हूँ तो एक एक वीक आप लगा लो 6 हफ्ते कहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। ये बड़ी टाइम साइकिल है जो 6 हफ्ते की मैं बता रहा हूँ। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर बुल्स, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर बेयर्स। अब बात करते हैं छोटे टाइम साइकिल की, जिसको हम फिर मंथली, वीकली, क्वार्टरली, ईयरली के बाद हम आ जाते हैं डेली में। अब डेली की टाइम साइकिल में हमें क्या मिला और क्या नहीं। सबसे पहले 5 मई को हम लोग रेडी थे कि एक सेल ऑफ की प्रोबेबिलिटी है और मार्केट में एक करेक्टिव मूव आएगी, राइट। ये आएगी बेरिश मूव। ये रही हमारी 5 मई की कैंडल, राइट। 1000 पॉइंट नॉन स्टॉप हमको मिले। इस इतनी बड़ी रैली में इंट्राडे में 1000 पॉइंट वन डायरेक्शन, और मॉर्निंग का पोस्ट मेरा बहुत ही क्लियर था। 43,570 के लेवल से हम लोग को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आई थिंक 43,588 का हाई है उस दिन का ये, और वहाँ से हम नॉन डायरेक्शनल गिरते गए, पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करते गए। तो जैसा सोचा था बाज़ार ने उस तरह से बिहेव किया बैंक निफ्टी ने, और ये भी बहुत क्लियर था मैं, क्योंकि ये पब्लिक वीडियो है तो आप लोग ने भी देखा होगा कि बैंक निफ्टी ज़्यादा उस पे नज़र बना के रखना, निफ्टी पे नहीं, ठीक है। उस प्रॉफिट से हमने रिस्क लिया, उस प्रॉफिट से हमने काफ़ी रिस्क लिए एंड छोटे रिस्क लेते गए। और यहाँ पे भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी थी, बहुत जगह पे थी, हमने किया भी, प्रॉफिट भी बुक किया एंड छोटे आई थिंक 120 पॉइंट हमने बाद में दे दिए, जो कि मेरे जो गेन हुए थे अप्रॉक्सीमेटली 350 से 400 ऑप्शन में गेन हुए थे, और फ्यूचर में अराउंड 550 से, मतलब मैं पार्ट प्रॉफिट भी बुक करते गया था, 680 के आसपास मैंने गेन किया था। ये 5 मई को ही मैंने इतना गेन किया था, उसमें से मैंने रिस्क इतना लिया। उसके अलावा हम लोग ने स्कैल्पिंग वो सब की, तो उसके बारे में, मैं स्कैल्पिंग के बारे में भी आप लोग से बात करूंगा, वीडियो पूरा देखना। आगे क्या, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ना। इम्पॉर्टेंट डेट जो अभी इस महीने की है वो है फ्राइडे का सेशन, नेक्स्ट वीक फ्राइडे, उसके बाद है मंडे। ये 2 दिन वॉचफुल विंडो रहेगी। अब ऑनेस्ट आंसर आप लोग को दे देता हूँ, मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि 5 मई की जो करेक्शन होगी वो लो को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करेगा एंड वी शुड बी एबल टू टच 41,650 का लेवल, बट मार्केट ने उस तरह से नहीं किया। एंड बाय फ्राइडे एंड मंडे, मतलब 19 से लेके 22 के बीच में हम इधर होने चाहिए, तब हमें एक बॉटम मिलेगी, और जहाँ पे हम अगेन लॉन्ग के लिए खेलेंगे, जो कि हमारे व्हाट यू से सबसे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो स्विंग होती है, तो ये भी बहुत अच्छे खासे हमको पैसे दे के जाता। बट इंट्राडे में ये मूव हुई 1000 पॉइंट, उसके बाद इस लो के नीचे हमने क्लोजिंग नहीं की, और बाज़ार में क्वांटिटी सबसे कम रखनी है। ये कब पता चला, जब निफ्टी ने तो इसके हाई के नीचे भी क्लोजिंग नहीं की, हाई के ऊपर जाके इसने, निफ्टी ट्रेड कर रहा है बड़े आराम से, आप लोगों को मैं निफ्टी का चार्ट भी दिखाऊंगा। तो ये पहला साइन बाज़ार ने हम लोगों को बताया कि यू कुड बी रॉन्ग, सो प्लीज़ प्ले वेरी स्मार्टली, प्लीज़ प्ले वेरी मिनिमल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी बिल्कुल कंट्रोल में करना पड़ा हमको, और हमने किया भी, विच इज़ फाइन। नाउ इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं मंडे को, मंडे के दिन वॉलेटाइल हो सकता है बाज़ार। हमारा नेगेटिव व्यू, हम सब का नेगेटिव व्यू, बाज़ार की करेक्शन, अच्छी करेक्शन की प्रोबेबिलिटी अब इस लो के नीचे क्लोजिंग करने के बाद ही हमें वो व्यू को रखना चाहिए, और उस व्यू के अकॉर्डिंगली बड़े ट्रेड्स डालने चाहिए। पहली चीज़ क्लियर होगी कि 42,600 अब एक बेस है बुल्स का, तो यहाँ पे तो इनफैक्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो बाय भी कर सकते हैं।
मंडे और फ्राइडे का सेशन जो है वो एक बॉटम स्विंग बॉटम के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता प्राइस कहाँ होगी क्या होगी, हो सकता है बीजेपी आए, कांग्रेस आए, मार्केट सेंटीमेंट कैसे भी हो, अगर बाज़ार यहाँ पे आता है वी शुड बी बाइंग। क्यों यहाँ पे हमको बाय करना है, यहाँ पे हमको सेल करना है। हम एक ट्रेडर हैं, है ना। हमने टाइम के हिसाब से एक अपना डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला, जिसको हम टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो हमारी हेल्प कैसे करता है? सबसे पहले वो हमारी हेल्प करता है मार्केट के छोटे डायरेक्शंस को पकड़ने की। दूसरी, वो हमको हेल्प करता है स्मॉल स्टॉप लॉस वाले ट्रेड डालने की, है ना। अगर हमारे स्मॉल स्टॉप लॉस वाले ट्रेड अगर आपको याद होंगे तो यहाँ पे थे। उसके बाद ये हमें राइट साइड ऑफ द मार्केट रखा है इतनी बड़ी सेल ऑफ के बाद, है ना। स्मॉल स्टॉप लॉस वाले ट्रेड यहाँ पे थे जब हमने 24 ये बॉटम के पास हमने किया। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी बट एंड ऑफ द डे इस तरह की मूव हमको मिली, बट ये मूव भी हमने ज़्यादा डिस्काउंट नहीं कर पाए, आई एग्री। तो आगे की चाल क्या होगी? ये न्यू ATH है 44,151, इट इज़ जस्ट अ नंबर, है ना। ये ATH पुराना वाला है। न्यू ATH की प्रोबेबिलिटी 44,600 तक है। उसको बिल्कुल दिमाग में लेके चलना कि यहाँ पे आने के बाद प्राइस बिहेवियर देखेंगे और यहाँ पे आने के बाद प्राइस बिहेवियर देखेंगे। बट अगर हम लॉन्ग हैं कोई भी रीज़न से, नेक्स्ट वीक में हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में ये वापस नीचे इसी लेवल के पास आए बाय फ्राइडे एंड मंडे, ठीक है। हो सकता है, या हो सकता है हम इधर हों, तो वो हम फ्राइडे और मंडे को डिसाइड करेंगे कि इन्वर्जन वहाँ पे भी हो रहा है कि नहीं। इन्वर्जन बहुत ज़रूरी होता है समझना। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? टाइम के हिसाब से प्राइस में एक शिफ्टिंग होनी चाहिए। तो ये टाइम था करेक्शन का, ठीक है। करेक्शन के हिसाब से इसने इंट्राडे में 1000 पॉइंट किए। अब ये करेक्शन कितनी बड़ी होगी वो डिपेंड करेगा हम उसके लो के नीचे कितने दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन जब ये ऐसा करेगा तो उसके बाद बहुत अच्छे से ये फॉल होता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी 41,650, इसने लो के नीचे क्लोजिंग नहीं की, वापस आके हाई के पास गया। यहाँ पे हमें स्मॉल स्टॉप लॉस ट्रेड मिले, तो हमें स्मॉल स्टॉप लॉस ट्रेड लेने हैं। और यहाँ पे जब इसने क्लोजिंग कर ली है तो वी शुड गिव अप, वी शुड नॉट फाइट द मार्केट। तो हमने अपना स्टॉप लॉस काटा, विच इज़ द बेस्ट थिंग वी कुड डू इट। अब हम एनालाइज कर रहे हैं विदाउट कीपिंग एनी पोजीशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कि हमें बेस्ट ट्रेड्स कहाँ मिलेंगे विद टाइम। तो फ्राइडे एंड मंडे का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरी एक्सपेक्टेशन वहाँ पे स्विंग बॉटम की है, अभी भी बता रहा हूँ स्विंग बॉटम की है। वो हायर बॉटम भी हो सकती है या वो बॉटम इधर भी हो सकती है। हम ट्रेड कब डालेंगे? अब मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड कहाँ पे हूँ? मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे बाइंग के लिए, या फ्राइडे और मंडे को जो आने वाला वीक है। तो मंडे से लेके थर्सडे तक मुझे ट्रेड नहीं डालना है बाज़ार में। मैं इंडेक्स से दूर होने वाला हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात कर रहा हूँ। आई विल सिट आउटसाइड वॉच पीसफुली क्योंकि मैं अपने टाइम के हिसाब से ट्रेड करूँगा। अगर कोई भी रीज़न से हम ATH के पास पहुंचते हैं 44,151, तो यहाँ पे एक स्मॉल स्टॉप लॉस एंट्री हमको मिल जाएगी कि हम यहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड डालें और 43,600 ये जो अब ये सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ से हमें एक 500 पॉइंट की फॉल देखने के लिए मिले। ये हम कर सकते हैं अगर हम नेक्स्ट वीक में कभी भी इसके आसपास पहुँचे। तो 44,151 से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसको भी ब्रेक कर रहा है और 44,600 तक जा रहा है। तो अब याद रखना कि यहाँ से आने वाले जितने अप मूव होंगे, जितनी भी बाइंग साइड की मूव होगी इस लेवल के ऊपर से और इस लेवल के बीच में, इट इज़ 1000 पॉइंट, है ना। इंट्राडे में कैप्चर करना, पोजीशन घर लेके मत जाना, किसी भी दिन वो गैप डाउन कर सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस वीडियो को दोबारा देखो। हमारे हिसाब से करेक्शन होनी चाहिए थी, उसने इंट्राडे में 1000 पॉइंट दिए। निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है हाई को, विच इज़ मैं निफ्टी के चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। बैंक निफ्टी ट्रेडर क्या करेंगे? बैंक निफ्टी ट्रेडर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ है
19th एंड 22nd मतलब फ्राइडे और मंडे का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है स्विंग बॉटम की। अगर वो बॉटम टूटती है तो और मज़ा आएगा, क्योंकि वो कंफर्म कर रही है कि प्राइस और टाइम अब दोबारा से साथ में सिंक नहीं है, एंड प्राइस ये बोल रहा है कि मुझे करेक्शन करनी है। हम टाइमलाइन पे ट्रेड क्यों डालेंगे? क्योंकि हमको स्मॉल स्टॉप लॉस एंट्री मिलती है और वहाँ पे बड़े टारगेट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडर भी अगर आप हो, या कोई भी बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हो, RSI यूज़ करते हो, कोई भी टेक्निकल टूल यूज़ करते हो, हमें क्या चाहिए होता है एज अ ट्रेडर? स्मॉल स्टॉप लॉस, बिग रिवॉर्ड। तो वो एंट्री हमको कहाँ मिलेगी? अब बैंक निफ्टी में सबसे पहले बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे आ रहा है ना, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड डालने में। अगर ये यहाँ से कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी आ रहा है 44,151 है ना, तो मैं इंट्राडे में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढूंगा और उसको कहाँ बुक कर लूँगा? 43,600 पे। उसके बाद ये इस जोन में जब भी आएगा ना, मैं ट्रेड डालने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अनलेस एंड अनटिल फ्राइडे और मंडे का सेशन आएगा जो मुझे फर्दर गाइडेंस देगा मेरे ट्रेड प्लान में। तो वहाँ पे हमारे पास एक ट्रेड प्लान होगा जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। कोई भी रीज़न से 44,151 ब्रेक होता है तो 44,600 580 के आसपास का एक नया ATH हमको बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई भी रीज़न से गैप डाउन ओपनिंग होती है और हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हमको फिर से बाय करना है। हमें यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अब ढूंढनी है, क्योंकि क्लोजिंग हो चुकी है हाई के ऊपर। तो अब हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जो कि हमको मिलेगी यहाँ इस जोन में। कोई भी रीज़न से अगर बाजार नीचे आता है बैंक निफ्टी, तो इंट्राडे में हम मूव कैप्चर करेंगे किस साइड के? 44,151 से शॉर्ट के। अगर यहाँ पे 50 पॉइंट 100 पॉइंट का SL ले लेता है, कोई भी प्राइस एक्शन बनता है 5 मिनट में, लोअर लो लोअर हाई हम शॉर्ट कर सकते हैं, उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। अगर वो इंट्राडे में फॉल दे दिया 43,600 का, बुक करके बाहर हो जाना। यहाँ अगर ये यहाँ से ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है तो 44,600 है, उस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए इंट्राडे में ही ट्रेड डालना। तो वहाँ पे जो भी स्विंग्स बनते हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे और उस पर हम ट्रेड डाल सकते हैं। तो दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी फॉर कमिंग वीक और रेस्ट ऑफ दी मई मंथ एक्सपायरी। ठीक है, यहाँ से लेके इस जोन पे अब कोई भी बड़े ट्रेड नहीं डालना। नेक्स्ट 6 वीक्स तक अपनी कैपिटल का सिर्फ 25% ही यूज़ करना बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। 6 हफ्ते स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ये 6 वीक्स की कहानी आपको 6 हफ्ते के बाद मैं बताऊंगा या उस टाइम पे बता दूंगा। तो 6 वीक्स तक कोई भी मेजर मूव, वन साइडेड मूव आना मुश्किल है बाज़ार में। अभी इस तरह से मेरे टाइमलाइन जो बड़े हैं, बड़े टाइम फ्रेम के हैं, वो इशारा कर रहे हैं। सो हम छोटे मूव से खुश रहेंगे। अगेन इस जोन पे हमको अब बाइंग करनी है 42,600 पे, सेलिंग कहाँ करनी है 44,151 पे। इंट्राडे में वो मूव कैप्चर करनी है। ट्रेलिंग SL से 300-400 पॉइंट मिल गए, वो मूव 43,600 तक लिमिटेड हो सकती है। अगर कोई भी रीज़न से यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाता है और 44, तो हम लोग इंट्राडे में वो क्विक मोमेंटम ट्रेड 100 पॉइंट 200 पॉइंट के लिए खेल सकते हैं। 44,151 से 44,600 के आसपास की एक प्रोबेबिलिटी है न्यू ATH लगाने की। ये आने वाले हफ्ते में हम देखेंगे। मैं बहुत ही लाइट कर रहा हूँ क्वांटिटी, या फिर मैं ट्रेड नहीं डालूँगा अपने, मतलब आई हैव दैट डिसिप्लिन, आई हैव दैट पेशेंस इन मी। अगर आपके अंदर वो पेशेंस और डिसिप्लिन है तो थोड़ा रुक जाना। फ्राइडे और मंडे के सेशन में हमको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पे हमारे पास एक ट्रेड प्लान होगा। क्लियर है हम लोग इसके लिए? अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी बहुत ही प्यार से आप लोग को 15 मिनट का चार्ट भी शेयर किया। ये हाई है 18,216 का, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और इसके ऊपर है ना, अगले दिन से इसने क्लोजिंग कर दी थी और इसके ऊपर मेंटेन है। तो अगर इसके ऊपर मेंटेन है तो क्लियर था कि मैं निफ्टी को शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा बहुत मन था बाय करने के लिए, क्योंकि मेरा सिस्टम यहाँ पे बाय बोल रहा था। बट बैंक निफ्टी में मैं शॉर्ट था तो मैंने निफ्टी को भी इस बार टच नहीं किया। बैंक निफ्टी में ने वो पैसे मुझे दे दिए। अब हमें करना क्या है, बहुत ही क्लियर है कि 18,216 के यहाँ पे जब भी बाज़ार आएगा हमको बाय ही करना है, क्योंकि छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मिलेगा। आई थिंक 30 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट से हमको ट्रेड मिलेगा। पहला जो रेजिस्टेंस है वो 18,441 पे है, इम्पॉर्टेंट है। दिस इज 75
5% गैन रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोई भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले नेक्स्ट वीक में तो फिर क्लियर कट शॉर्ट करना है, क्लियर कट शॉर्ट करना है इंट्राडे में, और इंट्राडे में वो प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर रीज़न से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता है बाजार इंट्राडे में, ओवरनाइट लेके नहीं जाना कोई भी पोजीशन नेक्स्ट वीक में, इंट्राडे में ही करना जो करना। और जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो प्लीज़ बाहर हो जाइए, पेशेंस दिखाइए, क्योंकि मैं खुद नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे कोई भी रीज़न से बाजार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 18,640 का लेवल आराम से स्क्रीन पे दिखा देगा। तो उस मूव को भी कैप्चर करना है तो इंट्राडे में करना। अगर वो मूव क्लोजिंग टाइम पे आए 3 बजे के बाद, 1:30-2 बजे के बाद, तो छोड़ देना, या फिर कोई भी क्विक मोमेंटम में 50-100 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। क्लियर। 18,887 इसका ATH है। इस ATH को वो तोड़ता है नहीं तोड़ता है वो डिसाइड करेगा 18,640 के ऊपर की क्लोजिंग। 18,640 के ऊपर की क्लोजिंग ये डिसाइड करेगी इसको तोड़ता है नहीं तोड़ता है, इसके पास जाता है नहीं जाता है। तो ये क्लोजिंग हम देखेंगे 18,640 के ऊपर ये क्लोजिंग कर रहा है कि नहीं। अगेन इसके निफ्टी के लिए भी बाइंग जोन यहीं से है, यहीं से बाय करना, इंट्राडे में 100 पॉइंट ले लेना। कोई भी रीज़न से इसके नीचे आ रहा है तो फिर छोड़ देना बाजार को। 18,055 से 200 के बीच में ये नो ट्रेडिंग जोन अब रहने वाला है। एंड कोई भी रीज़न से निफ्टी ने कल के सेशन में या ट्यूसडे के सेशन में इसके नीचे कोई बड़ी बेरिश कैंडल बनाई तो इट इज़ अ क्लियर साइन बैंक निफ्टी और निफ्टी सिंक हो जाएंगे। वहाँ पे बैंक निफ्टी ने 42,600 के नीचे क्लोजिंग की, निफ्टी ने यहाँ क्लोजिंग की। यहाँ से आपको जो 400 पॉइंट मिलेंगे है ना, 17,600 700 तक, 300 400 पॉइंट, वो एक दिन में या 2 दिन में मिल जाएंगे या 1 घंटे में मिल जाएंगे। और या फिर 42,600 के नीचे जाके क्लोजिंग कर रहा है तो वहाँ से 1000 पॉइंट आपको 1 घंटे में मिल जाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग को मोमेंटम के साथ ट्रेड मिलेगा। क्लियर कर दिया मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान, प्लीज़ दोबारा वीडियो को देख लेना। पोजिशनल ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेके जाऊंगा मैं, जब तक उस बॉटम को वो क्लोजिंग नहीं करते हैं तब तक इंट्राडे में मूव कैप्चर कर सकते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर हैं प्लीज़ स्टे आउट टिल वी गेट दी नेक्स्ट टाइमलाइन। मेरी एक्सपेक्टेशन वहाँ पे बॉटम की थी, बट हायर बॉटम हमको मिलती है नहीं मिलती है वो मार्केट को डिसाइड करने दो। मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली वहाँ पे लो बनने दो, हायर बॉटम बनने दो, फिर वहाँ पे ट्रेड डालने का मज़ा आएगा, क्योंकि हमारे पास ट्रेड प्लान होगा, प्लान ए होगा, प्लान बी होगा, प्लान सी होगा, तो वो सब हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब स्टॉक्स में बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस रही है ना स्टॉक्स में, तो बहुत सोच समझ के मैं आज स्टॉक के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर जो लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं वही इसको लेना, जो सिर्फ पुट और कॉल बाय कर सकते हैं वो प्लीज़ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही ट्रेड करना। ये MOB लेवल है 894, एक्सिस बैंक है 894 स्पॉट एंड 905, ये अराउंड 11 पॉइंट का है ना। हमें पहला चीज़ क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है। 905 से लेके 894 के बीच में कोई भी प्राइस एक्शन में चेंज होते हुए दिखे, जैसे प्राइस अगर यहीं से प्राइस ऊपर चलेगी तो छोड़ देना इसको, बट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में कोई भी रीज़न से प्राइस नीचे आती है ना, और यहाँ पे प्राइस एक्शन चेंज होता है या कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है ऊपर के साइड में, लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 937 एंड 960 एक्सिस बैंक में। अब इसमें जो लोग कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, दोनों साइड के लिए, इसका जो लोअर साइकिल है वो 866 का है, वो अपर साइकिल है 937 और 960 की, और ये इसका है मेक और ब्रेक पॉइंट। तो गैन लेवल, गैन साहब ने बहुत ही प्यार से हम लोगों को स्टैटिक गैन की नॉलेज दी, गैन लेवल की नॉलेज दी, टाइमलाइन की नॉलेज दी, इन्वर्जन के बारे में एक्सप्लेन किया कि जब भी साइकिल फेल होती है तो बहुत बड़े पैसे वहाँ पे देके जाती है। तो इन्वर्जन कॉमन है, होता रहता है, 10 में से मैं बोलूँगा 6 से 7 बार इन्वर्जन होता है, 3 बार वो टाइमलाइन फॉलो होती है, और वो टाइमलाइन तभी फॉलो होती है जब 5-6 एक साथ कंबाइन होते हैं, जो कि हुई है 16 मार्च को इस साल 2023 में, कि डेली, वीकली, क्वार्टरली, मंथली। आई थिंक मेरे वीडियो में बहुत क्लियर था, मैं जो आप लोग के लिए बनाया था कि वहाँ पे सब टाइमलाइन कंबाइन होके वो बॉटम बनी है, तो बहुत कुछ कर सकती है वो बॉटम, और आज हम लोग 2 महीने में समझ गए हैं कि क्या कर रही है।
ट्रेडिंग साइकोलॉजी की मैं बात करूँ तो जिस दिन भी डेली की रेड कैंडल बनेगी पूरी दुनिया फिर से आ जाती है, शॉर्ट करो, ये करो, वो करो। मार्केट मेकर्स हैं, स्मार्ट मनी है, हम उनको स्मार्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि दे नो कि लोगों के पास आज भी जून के पुट्स पड़े होंगे, आज भी जिन्होंने अप्रैल से होल्ड किए होंगे 3-3 महीने की एक्सपायरी लेके। तो वो वाला क्राइम हमको नहीं करना है, होप में नहीं बैठेंगे हम ट्रेड में, एक ट्रेड प्लान के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। अब एक्सिस बैंक का बहुत ही क्लियर ट्रेड प्लान क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें आना है, इस जोन पे 805 से लेके 905 पे प्राइस एक्शन कंफर्म करने दीजिए, या तो फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने, पिन बार बने हाइयर टाइम फ्रेम पे यानी कि 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, और उसके ऊपर वो ट्रेड कर रहा है तो हम पहली एंट्री ले सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें फ्यूचर को बाय करना है और 880 का पुट लेना है, एक एक लॉट, ठीक है। कोई भी रीज़न से हमारी एंट्री के बाद वो 894 के नीचे क्लोजिंग करता है, लेट्स से हमारी एंट्री हुई है 901 पे, दिस इज़ व्हाट आई डू एंड दिस इज़ व्हाई मार्केट कैन नॉट टेक मनी फ्रॉम मी। मैं आज आप लोग को, मेंबर्स लोग को ये बता रहा हूँ, 901, 902, 908, 900 से मेरी एंट्री हुई है, मैंने एक फ्यूचर बाई किया है, मैंने 880 का पुट बाई किया है, ठीक है। ये मेरी हेजिंग होगी, मेरे को मार्जिन बेनिफिट मिल गया, सब कुछ हो गया। ट्रेड मेरे डायरेक्शन में गया 937, मैंने वहाँ पे फ्यूचर भी काटा और पुट भी काटा। कोई भी रीज़न से 894 के नीचे क्लोजिंग किया स्पॉट प्राइस में, तो मैंने क्या किया, फ्यूचर को एग्जिट किया, फ्यूचर पे 6 रुपये का लॉस बुक किया। तब तक मेरा जो पुट है वो मुझे एटलीस्ट 2 रुपये दे देगा मेरी बाइंग प्राइस से, जहाँ से भी मैंने पुट बाई किया होगा, चाहे 4 रुपये का हो तो वो 6 रुपये चल रहा होगा, तो यहाँ से वो 20% मेरा लॉस एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद मैं फ्यूचर एग्जिट करके जो पुट होगा मेरा 880 का, उसको होल्ड करूँगा और उसको तब काटूंगा जब वो 905 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, अदरवाइज मैं उसको होल्ड करूँगा कहाँ तक, 866 तक। तो जब वो 866 आएगा, क्योंकि यहाँ से साइकिल फेल हुई है मेक और ब्रेक लेवल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, तो यहाँ से वो फिर अपनी डाउनवर्ड साइकिल 866 को कंप्लीट करेगा, ठीक है। 866 को कंप्लीट करेगा तो जो हमारा 4 रुपये का प्रीमियम था वो एटलीस्ट 12 से 13 रुपये हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमने जो फ्यूचर में 6 रुपये का नुकसान किया था, हमारे हेज ने हमको 12 से 13 रुपये दे दिया। इसका मतलब क्या है कि एंड ऑफ द डे वो पोजीशन या वो लेग फ्यूचर विथ हेज हमको प्रॉफिट दे के गई, ठीक है। बहुत कम बार ऐसा होगा कि दोनों साइड की मूव मिलेगी, बहुत कम बार ऐसा होगा कि दोनों साइड की मूव मिलेगी कि फ्यूचर हमने लॉन्ग किया, उसने क्लोजिंग की, और हमने पुट होल्ड किया और उसने 905 के ऊपर क्लोजिंग की। बट ये मेक और ब्रेक लेवल ऐसा होता है कि इतने अच्छे से ये परफॉर्म करेगा कि पहली बात तो ये यहीं से ऊपर जाके 937 हिट करना चाहिए। जो मल्टीपल लॉट पे काम करते हैं, 2 लॉट पे, वो 937 पे अपना फ्यूचर भी बुक कर लेंगे और एक हेज को भी काट देंगे और दूसरी पोजीशन को होल्ड करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 960। जो लोग एक लॉट पे काम करते हैं वो यहाँ पे खुश हो जाने चाहिए। तो ये मेक और ब्रेक लेवल है। एक्सिस बैंक आपको समझा दिया कि दोनों साइड कैसे ट्रेड करना है। दिस इज़ द ओनली रीज़न आई एम एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। आई यूजुअली डू नॉट शेयर इट, मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था, आज पहली बार कर रहा हूँ कि इफ़ आई हैव डिसाइडेड समथिंग ऑन अ मेक और ब्रेक लेवल, देयर इज़ नो पॉइंट कि मार्केट यहाँ से मुझे लॉस देगा, बिकॉज आई नो कि अगर उसने इसको तोड़ा तो वो ये देगा, इसको तोड़ा तो ये देगा। तो मेरे लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ये 11 रुपये, मैं यहाँ पे ट्रेड डालूंगा। और किस तरह से ट्रेड डाल रहा हूँ वो आप लोग को मैंने आज एक्सप्लेन किया। जो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं वही इस ट्रेड पे रहना या इस पोजीशन को लेना विथ प्राइस कंफर्मेशन। यूपीएल आज 13 तारीख है, 13th ऑफ मई है। 18-19 यानी थर्सडे फ्राइडे के सेशन में अगर यूपीएल यहाँ कहीं पे भी आपको दिखे 650 से 677, 27 पॉइंट का जोन है ना, तो यहाँ पे कहीं पे दिखे, है ना, तो कोशिश करना जून एक्सपायरी पे लॉन्ग की पोजीशन लेने के लिए विथ अ हेज ऑफ 640 या फिर 630 का हेज ले लेना, पुट ले लेना, फ्यूचर बाई कर लेना। जून एक्सपायरी का करना क्योंकि मई एक्सपायरी 25 को क्लोज हो जाएगी। और ये ट्रेड कब करना है एग्जीक्यूट, टाइम कब है, 18 और 19, 18-19 मई यानी कि थर्सडे फ्राइडे के सेशन में आपको कहीं एक हिंट बाजार दे देगा। वो प्राइस एक्शन चेंज देगा 1 आवर में, 2 आवर्स में, या फिर आपको डेली की कोई पिन बार कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है।
तो इस तरह की कोई कैंडल मिले 18-19 को तो लॉन्ग कर सकते हैं, और इसी रेंज में मिलनी चाहिए। अगर इसके ऊपर चला गया तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर इसी रेंज में अगर मुझे मिलेगी तो मैं जून के फ्यूचर बाय करूँगा, विथ हेज कर दूंगा 630 और 640। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे अगले 15 से 20 दिन के अंदर ट्रेडिंग सेशन में 708 और 730 के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। स्पॉट की बात कर रहा हूँ तो बहुत ही क्लियर है, ये 2 स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ। कब करना है ये बता दिया। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, 650 के नीचे की क्लोजिंग। एक्सिस बैंक में आपको मेक और ब्रेक लेवल दे दिया। जो लोग कर सकते हैं एग्जीक्यूट विथ हेज वही करना जो फ्यूचर कर सकते हैं, अदरवाइज नेकेड कॉल और पुट आप अपने रिस्क पे उसको बाय कर रहे हो। मैं फ्यूचर विथ हेज उसको प्लान कर रहा हूँ। ये होगी इंडेक्स की बात, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरी स्कैल्पिंग, है ना। मेरी स्कैल्पिंग ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे भी ब्लाइंडली बाय करता हूँ, और ये ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ। इट टेक्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब मैंने हज़ारों ट्रेड्स इस पे लिए हैं। फीबो यूज़ करता हूँ 0.75 का ऑप्शन के चार्ट पे। राउंड नंबर पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। 40 जैसे अभी बैंक निफ्टी 43,500 पे है, तो मैं 43,500 का कॉल पुट देखूंगा और 43 का कॉल पुट देखूंगा। वहाँ पे 75% फीबो देखता हूँ, फिर गैन लेवल देखता हूँ। ये सब मैं देख रहा हूँ ऑप्शन के चार्ट पे। फ्यूचर स्पॉट का चार्ट क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। फीबो देखता हूँ, ये देखता हूँ, और ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ, ओआई देखता हूँ, ऑप्शन चेन देखता हूँ। ये 3 चीज़ देखता हूँ। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे कोई भी कैंडल स्टिक या प्राइस एक्शन चेंज मिलता है तो मुझे बहुत क्विकली 30 से 50 पॉइंट मिल जाता है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 15 to 30 पॉइंट। ये मेरे लिए काफ़ी हैं एक स्कैल्पर के लिए, क्योंकि मुझे मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं। अब इसको मैं सिखा नहीं सकता हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन में। कोई थंब रूल नहीं है कि मुझे यही कॉल ही बाय करना है, मुझे पुट ही बाय करना है। बट पिछले 1 हफ्ते से मैं सिर्फ पुट बाय कर रहा था और कल भी किया। तो ओवरऑल स्कैल्पिंग में 5-6 लाख के आसपास बने थे और कल 90,000 लॉस हुआ, तो नेट प्रॉफिट में ही हूँ मैं। तो स्कैल्पिंग बहुत फास्ट होती है, वो 30-50 पॉइंट इतने क्विकली एक 5 मिनट की कैंडल स्टिक दे देती है। और मैं यहाँ वॉल्यूम में जाता हूँ 1800, 2500, 3000 क्वांटिटी तक जाता हूँ। तो मेरा एक स्कैल्पिंग का रूल है कि मेरे को 30,000 से लेके 1 लाख के बीच में मिल गया तो आई एम हैप्पी। और नुकसान भी मेरा उतना ही है कि 30 to 1 लाख के बीच में अगर नुकसान होगा तो दैट डे आई विल नॉट ट्रेड फर्दर मोर। तो कल नुकसान हुआ 90,000 के आसपास, तो मैंने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं डाला। तो ये 3 चीज़ों का ही यूज़ करता हूँ और राउंड नंबर्स पे ही फोकस करता हूँ। तो अगर बैंक निफ्टी अभी जैसे 43,800 पे, तो 44,000 का कॉल पुट एंड 43,500 का कॉल पुट ये देखूंगा। फीबो देखूंगा, गैन लेवल वहाँ पे कोई है, स्टैटिक गैन लेवल है। ओआई देखूंगा, ऑप्शन चेन में देखूंगा वहाँ पे कॉल पुट राइटर क्या कर रहे हैं और उनकी समझ क्या है कि वो वीक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। एंड फिर उसके बाद कैंडल स्टिक देख के मैं ट्रेड डालता हूँ। तो 3-4 चीज़ें देखता हूँ, फालतू के ट्रेड नहीं डालता हूँ। और उसके बाद भी नुकसान होता है, तो नुकसान कल हुआ है मुझे, है ना। शॉर्ट की पुट बाई किया था तो एक्सेप्ट करके बाहर हो गया। एक स्कैल्पर को वो करना है कि अपने लॉस को और प्रॉफिट को एक्सेप्ट करो और उसके बाद बाहर हो जाओ। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको दे दी मैंने। अगले 6 हफ्ते तक प्लीज़ बहुत छोटी क्वांटिटी रखना। उसके बाद दुनिया का कोई भी इंसान मुझे रोक ले, मैं अपनी सबसे बड़ी क्वांटिटी वहाँ मारूंगा। एग्जैक्टली 6 वीक आप मंडे से काउंट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा जो टाइम एनालिसिस कर रहे हैं मैं उसकी बात क्यों कर रहा हूँ। 6 हफ्ते रुक जाइए, अपने कैपिटल को सेव कीजिए। अगले हफ्ते मंडे टू थर्सडे पोजिशनल ट्रेडर प्लीज़ ट्रेड मत डालिए। इंट्राडे ट्रेडर, इंट्राडे में वो पोजीशन वीकली एक्सपायरी ले सकते हो, इंट्राडे में क्लोज कर सकते हो। कौन कौन से पॉइंट है ये चार्ट पे मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। स्टॉक आपको दे दिया है, एक्सिस बैंक मेक और ब्रेक लेवल कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और यूपीएल में कब हमें ट्रेड करना है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दी है। आई होप इसके अगेंस्ट में आप ट्रेड प्लान बनाओगे। अगले हफ्ते मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ ट्यूसडे से लेके, एंड तो मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं लाइव मार्केट में आप लोग को अपडेट दे पाऊँ, डेली मॉर्निंग पोस्ट कर पाऊँ। बट मेरा ये बोलना है कि डेली मॉर्निंग पोस्ट आपके लिए सिर्फ बूस्टअप का काम करेगा, क्योंकि मेरा व्यू इतनी आसानी से चेंज नहीं होता है जब तक कि कोई क्रिटिकल लेवल पे क्लोजिंग ना हो जाए। जैसे अब बैंक निफ्टी में हुई है तो मेरे को अपना इन्वर्जन का व्यू देना पड़ेगा, बट ऑल टाइम हाई पे मैं इन्वर्जन को पोजिशनली प्ले नहीं करना चाहता हूँ। दैट इज़ माई थंब रूल। अगर यही इन्वर्जन कहीं नीचे पे हो रहा होता तो मैं, और इतनी सारी ऊपर पे हाई की प्रोबेबिलिटी होती तो मैं पोजिशनल लॉन्ग चला जाता, बट यहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास में।
तो क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, सब आप लोग को बता दिया। इम्पॉर्टेंट लेवल पे मेरा अपडेट आप लोग को आएगा। आप मेरे मेंबर्स हो और मैं हमेशा ये कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि आप सब राइट साइड ऑफ द मार्केट रहो, पैसा अपने आप बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो दोबारा देखना, पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना, शेयर नहीं करना प्लीज़। ये मेंबर स्पेसिफिक है आप लोगों के लिए। बाय बाय।